नमस्कार दोस्तों आज हम इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित आप लोग को बताया था और उसी का ये भाग है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। चलते हैं दोस्तों। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। आपका ऑप्शन है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर और विज्ञान पर। दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो ए होगा, यानी संस्कृति पर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमारा संस्कृति होना चाहिए था। ये हमारा संस्कृति होना चाहिए था। दोस्तों मानव समाज अपने विशिष्ट सांस्कृतिक स्थिति के कारण विलक्षण होता है। संस्कृति ही मानव की धारणाओं एवं रहन सहन का निर्धारण करती है और उसे प्राणी जगत में विशिष्ट माना जाता है। इसलिए हमारा आंसर जो होगा संस्कृति होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? सुमेरियन सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी हड़प्पा नामक पुरातत्व सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होता है। हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है प्राग ऐतिहासिक काल, आर्ध ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। दोस्तों जो आपका आंसर होगा वो बी होगा, आर्ध ऐतिहासिक युग से है। देखिए दोस्तों, लेखन कला के ज्ञान से पहले, जो हमारा लेखन कला का ज्ञान से पहले का कालखंड आद्य ऐतिहासिक कालखंड होता है। यानी भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आद्य ऐतिहासिक कालखंड माना गया है। सैंधव सभ्यता आर्ध ऐतिहासिक काल ही सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु इतिहास में निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो ए होगा, वह नगरीय सभ्यता थी। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वहाँ नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। दोस्तों समझ में आ रहा है? ये है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है गैर आर्य थी, मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वहाँ नगरीय सभ्यता थी, लेकिन जो आर्य सभ्यताएं थी वह आपका नगरीय सभ्यताएं थी, सॉरी ग्रामीण सभ्यताएं थी। जो आर्य सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व ही की रखे जाने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है लिपि, नगर नियोजन, तांबा, मृदभांड। दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो डी होगा, मृदभांड। यानी सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक कार्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड की सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं।
काले रंग की आकृतियों को चित्रण लाल मृदभांड, जहाँ हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं हैं, वहीं भूसर एवं चित्रित सुधर मृदभांड जो आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। उपर्युक्त सभी दोस्तों, इसमें जो होगा आपका आंसर डी होगा, उपर्युक्त सभी। यानी सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों से भिन्न है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरी थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। ठीक है दोस्तों, जो कि वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। लोग लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान से युक्त थे जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे का ज्ञान का अभाव था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी पुरातात्विक खुदाई। यानी हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, यानी जो हड़प्पा सभ्यता में जो लिखी गई लिपि है उसका अभी तक कोई नहीं पढ़ा है। अतः सभ्यता से संबंध अनेकों पुरा स्थलों से प्राप्त हुई पुरावशेष की हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों का प्रकाश डालते हैं, यानी खुदाई के माध्यम से, पुरातात्विक खुदाई के माध्यम से ही पता चलता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधित खुदाई, बर्तनों की मुहरों पर लिखावट, धार्मिक ग्रंथ। दोस्तों जो इसका आंसर होगा ये भी आपका क्या होगा? पुरातत्व संबंधी खुदाई है। वहीं हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंध अनेकों पुरा स्थलों से प्राप्त प्रवेश की हड़प्पा संस्कृति की विशिष्टताओं पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, मंदिर, लिपि। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, यानी बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। यानी सिंधु सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरा स्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त पुराशेष तत्व यथा बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार आदि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता के जानने के मूल स्रोत हैं, क्योंकि सिंधु लिपि का अभी तक वाचन नहीं हो सका है, यानी सिंधु लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, यानी हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। दोस्तों इसका जो आंसर होगा ए होगा, यानी हड़प्पा संस्कृति में। यानी हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी, हड़प्पा के जो निवासी थे उन लोग चांदी के बारे में जानते थे, और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। यानी जो हड़प्पा है और जो मोहनजोदड़ो वहाँ से चांदी का ज्ञान था और वहाँ से उनके बारे में चांदी के विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते थे। दोस्तों ये भी पूछता है कि ये जो लोग थे यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के निवासी, यह कहाँ से चांदी के, तो ये राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे, ऐसा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो ए होगा, यानी हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग होता था। यानी प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में गैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था, यानी हाथों पैर से चालित, यानी पैरों से वो चाक को चलाया जाता था, यानी जिस पे मिट्टी के बर्तन तैयार करते थे। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकू का प्रयोग किया जाने लगा था।
डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभांड यानी मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिसको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्सों में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारियां की जाती थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य, इसी को प्री आर्यन भी कहा जाता है, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल और कुषाण काल। दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो ए होगा, पूर्व आर्य काल। यानी मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। यानी कौन सा? पूर्व आर्य काल माना जाता है। और सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृदेवी की मूर्तियां हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में लोथल में। दोस्तों यहां पे जो है जो आपका आंसर होगा वो आपका बी होगा, यानी कालीबंगा में। दोस्तों प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से जो खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से यानी गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घंघर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का वाला विशेष शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका मोहनजोदड़ो होगा। देखिए सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण, यानी आपका जो उत्तर से दक्षिण, ये आपका नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। तो जो आपका ये उत्तर से दक्षिण था, यह आपका 55 मीटर, क्या 55 मीटर जो प्राप्त हुआ। और पूर्व से पश्चिम की जो ओर थी, यह चौड़ाई आपका 33 मीटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अनेक उद्योगों के लिए। तो जो आपका आंसर होगा वह आपका दिया है ऑप्शन ए बी, यानी पहला और दूसरा, बी में है पहला दूसरा तीसरा, और सी है आपका दूसरा तीसरा चौथा और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपका जो आंसर होगा वह डी होगा, उपयुक्त सभी। इसका मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, और कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा लोथल से उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए। इस प्रकार सभी चारों का कथन सही है, यानी आपका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। दोस्तों ये आज हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।